क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसके पास इतनी दौलत थी कि उसके खजाने उठाने के लिए 40 ताकतवर आदमी भी कम पड़ जाते। वह व्यक्ति अपने ज्ञान, बुद्धि और मेहनत पर इतना घमंड करता था कि उसने अल्लाह को भूल ही गया। वह कहता था, यह सब कुछ मुझे मेरे ज्ञान की वजह से मिला है। लेकिन एक दिन धरती ने उसे और उसकी दौलत को एक ही पल में निगल लिया, और वे खजाने जो लोगों के दिलों में ईर्ष्या और लालच पैदा करते थे, आज धरती के भीतर दफन हो गए हैं। यही है कारून की शिक्षा देने वाली कहानी। कारून बनी इजराइल की कौम में से था। अल्लाह ने उसे अपार दौलत दी थी। उसके पास इतनी दौलत थी कि वह आम इंसान के सपनों से भी कहीं अधिक थी। सोना, चांदी, कीमती जवाहरात, शाही कपड़े, ये सब उसके लिए साधारण चीजें थीं। लोग उसे देखकर हैरान रह जाते और दिल ही दिल में ईर्ष्या करते। वे कहते, काश हमें भी कारून जैसी दौलत मिलती। लेकिन असली समस्या दौलत की नहीं, बल्कि अहंकार और घमंड की थी। अल्लाह ने उसे नसीहत दी कि वह शुक्र अदा करे, विनम्रता अपनाए और गरीबों का हक दे, धरती में भ्रष्टाचार न फैलाए। लेकिन कारून ने जवाब दिया, यह सब कुछ मुझे मेरे ज्ञान और मेहनत से मिला है। उसने अल्लाह की अनुकंपा को अपना समझ लिया और अपने घमंड में डूबा रहा। कारून जब अपने महल या काफिले के साथ निकलता, लोग उसके गहनों और शाही पोशाकों को देखकर दंग रह जाते। दुनिया के लोग उसके विशाल खजानों को देखकर कहते, काश हम भी कारून जैसे होते। लेकिन विद्वान कहते थे, दौलत एक परीक्षा है। जो घमंड करेगा, अल्लाह उसे उसके घमंड सहित धरती में मिला देगा। समय बीतता गया और कारून का घमंड बढ़ता गया। वह अपनी दौलत पर गर्व करता, लोगों को तुच्छ समझता और अल्लाह की बातों की परवाह नहीं करता। उसका हर काम, हर क्रिया उसके घमंड की पहचान बन गई। लोग उसकी जिंदगी को देखकर डरते भी और प्रभावित भी होते। फिर वह दिन आया जब अल्लाह ने धरती को आदेश दिया। धरती ने अपने भीतर खोल दिया और कारून को, उसके महल को और उसके खजानों को सब निगल लिया। वह व्यक्ति जो कल अपनी दौलत और शक्ति पर गर्व करता था, आज धरती के नीचे था। खजाने जो घमंड की निशानी थे, आज मिट्टी में दफन हो गए। उसका घमंड, उसका अहंकार, उसकी दौलत सब एक पल में खत्म हो गए। वे लोग जो कल ईर्ष्या करते थे, आज पछताते हैं और कहते, काश हमने कारून की तरह घमंड न किया होता। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि दौलत और शक्ति अल्लाह की ओर से हैं, और यह केवल परीक्षा है। जो व्यक्ति अल्लाह को भूल जाए, घमंड करे और शुक्र अदा न करे, अल्लाह उसे उसके घमंड और दौलत सहित धरती में मिला देता है। कारून की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा अमीर वही है जो कहे, यह सब अल्लाह की दी हुई है। दौलत, ज्ञान और शक्ति सब अल्लाह की नेमतें हैं। इन्हें सही तरीके से विनम्रता, कृतज्ञता और भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। जो व्यक्ति घमंड करेगा और अपनी दौलत पर गर्व करेगा, वह सब कुछ खो देगा। ये कहानी आज भी हम सभी के लिए एक शिक्षा देने वाली कथा है। दुनिया में हर व्यक्ति को यह सोचने की जरूरत है कि अल्लाह की नेमतों का इस्तेमाल कृतज्ञता और अच्छाई के साथ किया जाए। दौलत और ज्ञान इंसान के घमंड का कारण न बने, बल्कि दूसरों की मदद और भलाई के लिए उपयोग हों। कारून की जिंदगी हमें याद दिलाती है कि घमंड, अहंकार और आत्ममोहिनीपन इंसान को बर्बाद कर देते हैं। दौलत केवल एक परीक्षा है, और असली अमीर वही है जो शुक्रगुजार हो और अल्लाह की नेमतों को पहचाने।